Good morning, dear students. Welcome in SST class. Now we will continue our first lesson, our environment. In the last part, we have read what is environment and components of environment and the name of 4 domains of Earth. And first, lithosphere we have discussed already, and hydrosphere. Now we will continue from hydrosphere. Hydrosphere is derived from Greek word hydro, which means water. जो हाइड्रोस्फीयर है किससे ड्राइव किया गया? ग्रीक वर्ड से. ग्रीक वर्ड हाइड्रो, जिसका मीन क्या है? वाटर. हाइड्रोस्फीयर इज द डोमेन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ वाटर दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. जो हाइड्रोस्फीयर है ये डोमेन है ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ वाटर, सारी फॉर्म ऑफ वाटर जो कि एग्जिस्ट है अर्थ के ऊपर. वाटर इज फाउंड इन 3 स्टेट्स. वाटर 3 स्टेट्स में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. एनीथिंग रिलेटेड टू वाटर इज अ पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर. जो भी चीज है रिलेट करती है वाटर से वो क्या है? हाइड्रोस्फीयर. ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन वाटर. जो सब काइंड की ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ है, सब काइंड की लाइफ है जो ऑन अर्थ के ऊपर डिपेंड ऑन वाटर, वाटर के ऊपर डिपेंड करती है. देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर, रिवर्स, लेक, सीज, ओशंस, एक्यूफर्स एंड रेनफॉल. तो ये सारे क्या हैं? सोर्सेज ऑफ वाटर हैं. एक्यूफर्स क्या होते हैं? क्लियर होती है रॉक की जो कि अपने अंदर वाटर को होल्ड कर लेती है. द स्फीयर ऑफ वाटर कंप्राइजिंग द ओशंस, सीज एंड लेक्स एक्सेट्रा. जो स्फीयर है वाटर का उसके अंदर क्या क्या कंप्राइजिंग है? ओशन, सीज एंड लेक्स. कवर्स 71% ऑफ अर्थ सरफेस. जो वाटर है कितने परसेंट है? 71% है अर्थ की सरफेस के ऊपर. A small quantity of water is held by the atmosphere and some also gets observed underground during precipitations. जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो किसके द्वारा? एटमोस्फेयर के द्वारा हेल्ड किया जाता है, स्टोर किया जाता है. सम ऑल्सो गेट ऑब्जर्व्ड. कुछ वाटर एब्जॉर्व किया जाता है अंडरग्राउंड ड्यूरिंग पर्सिपिटेशन. पर्सिपिटेशन के दौरान अंडरग्राउंड एब्जॉर्व किया जाता है. ग्राउंड वाटर इज फाउंड अंडर द ग्राउंड इन सोइल एंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स. जो ग्राउंड वाटर है वो वहां कहाँ पे मिलता है हमें? अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे, इन सोइल मिट्टी में, एंड बिटवीन लेयर ऑफ रॉक्स, जो रॉक्स की लेयर है उसके बिटवीन. ओशंस आर इम्पोर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजंस. फॉलोइंग रीजंस के कारण ओशन क्या है? इम्पोर्टेंट है. दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन द लैंड मासेस और द कॉन्टिनेंट्स. लैंड मासेस और कॉन्टिनेंट के बिटवीन ये क्या करते हैं? ओशंस एक लिंक करते हैं क्रिएट. मच ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन लैंड एज रेन, स्नो एक्सेट्रा कम्स फ्रॉम द ओशंस थ्रू इवेपोरेशन. जो ज्यादातर पानी है जो कि फॉल होता है लैंड के ऊपर थ्रू रेन एंड स्नो के थ्रू, वो कहाँ से आता है? फ्रॉम द ओशंस. ओशन से आता है थ्रू इवेपोरेशन. इवेपोरेशन मीन्स भाप बन के जो पानी ऊपर जाता है ओशन से, वो फिर पानी कहाँ पे फॉल होता है? लैंड में एज अ रेन और स्नो के थ्रू. दे आर एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड. ओशंस क्या है? इम्पोर्टेंट मीन्स है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट के एंड ट्रेड के. ट्रेड मीन्स व्यापार. दे प्रोवाइड फूड, मिनरल एंड फ्यूल्स. ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? फूड को, मिनरल्स को एंड फ्यूल्स को. Atmosphere. The atmosphere is the blanket of gases that surrounds the earth. Atmosphere क्या होता है? Blanket है gases का that surrounds the earth, जो अर्थ की चारों ओर है. The gravitational force of the earth hold the atmosphere around the earth. जो gravitational force है अर्थ की वो होल्ड करती है एटमोस्फेयर को अराउंड द अर्थ, धरती के चारों ओर. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज. एयर जो मिक्सचर है गैसेज का, डस्ट पार्टिकल्स का एंड वाटर वेपर्स का. एयर किस किस का मिक्सचर है? गैसेस का, डस्ट पार्टिकल्स का एंड वाटर वेपर्स का. एयर कंप्राइजेस गैसेस सच एज. एयर के अंदर जो जो गैसेस शामिल है कौन कौन सी है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9% एंड अदर गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, अजोन, हाइड्रोजन एंड हीलियम विच एग्जिस्ट एज ट्रेस गैसेस, जो कि इसकी ट्रेस गैसेस हैं. These gases are life supporting. ये गैसेस क्या करती हैं? लाइफ को सपोर्ट करती हैं. Changes in the atmosphere produces changes in weather and climate. अगर एटमोस्फेयर में चेंज होता है तो इससे क्या हो जाता है? वेदर और क्लाइमेट में भी चेंज हो जाता है. The atmosphere has temperature and weight. एटमोस्फेयर में टेम्परेचर है एंड वेट है.
इट इज थिकर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड थिनर एट हायर एल्टीट्यूड्स। ये नियर देखो जी क्या है, जो अर्थ की सरफेस है उस पे ये थिकर है एटमोस्फेयर, एंड थिनर एट हायर अल्टीट्यूड, हायर अल्टीट्यूड पे जाके ये क्या है, थिनर है, पतला है। द एटमोस्फेयर हैज 5 मेन लेयर। जो एटमोस्फेयर है इसकी कितनी लेयर है, 5 मेन लेयर है। स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ दीज लेयर्स आर, जो अर्थ की सरफेस से स्टार्ट होके इसकी लेयर है। फर्स्ट कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, thermosphere and exosphere. All climatic changes as lightning and rain take place in the troposphere, which is the lowest layer of the atmosphere. जैसे क्लाइमेटिक चेंजेस, जैसे लाइटनिंग मीन्स बिजली का चमकना, और रेन, जो रेन होती है ये किसमें होती है, ट्रोपोस्फेयर में, जो कि लोएस्ट लेयर है एटमोस्फेयर की। ये देखो 5 लेयर्स दी हुई हैं आपको एटमोस्फेयर की। जो सबसे लोएस्ट है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये 5 लेयर्स हैं नाउ एटमोस्फेयर की। नाउ द एटमोस्फेयर इज इम्पोर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजंस। एटमोस्फेयर क्यों इम्पोर्टेंट है, ये फॉलोइंग रीजंस के कारण ये इम्पोर्टेंट है। इट प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम स्पेस डेब्रिज। ये क्या करता है, अर्थ के ऊपर लाइफ को प्रोटेक्ट करता है स्पेस डेब्रिज की, डेब्रिज से। स्पेस डेब्रिज मीन्स जो वायुमंडल का स्पेस का कचरा होता है उससे ये प्रोटेक्ट करता है लाइफ को अर्थ के ऊपर। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम स्कोर्चिंग हीट एंड हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन। ये प्रोटेक्ट करता है हमें स्कोर्चिंग मीन्स चुभती हुई हीट से, एंड द हार्मफुल रेज, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है सन से, उससे हमें सेव करता है। इट मॉडरेट्स द टेम्परेचर ऑन अर्थ। मॉडरेट मीन्स ना तो हाई टेम्परेचर होता है, हॉट नहीं होता, और ना ही कोल्ड, ना हॉट ना कोल्ड, ये मॉडरेट टेम्परेचर रखता है अर्थ के ऊपर। इट मेक्स द वाटर साइकिल पॉसिबल। ये वाटर साइकिल को क्या करता है, पॉसिबल करता है। इट अनेबल अस टू हियर साउंड्स बिकॉज एयर एक्ट एज अ मीडियम टू ट्रांसमिट साउंड वेव्स। ये हमें अनेबल करता है कि हम इस साउंड्स को सुन पाते हैं, क्योंकि एयर है जो एक्ट करती है, काम करती है मीडियम टू ट्रांसमिट साउंड वेव्स को ट्रांसमिट करने का। मैनी चेंजेस इन द एटमोस्फेयर आर अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। जो बहुत सारे चेंजेस होते हैं एटमोस्फेयर में, वो किसका रिजल्ट है, ह्यूमन एक्टिविटी का। मोस्ट ऑफ विच कोज ग्रेट हार्म टू द एटमोस्फेयर। जिनमें से ज्यादातर क्या करते हैं, ग्रेट हार्म करते हैं एटमोस्फेयर को। इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट दिस थिन एंड वेल्प ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। यह हमारी ड्यूटी है कि हम प्रोटेक्ट करें थिन एंड वेल्प है जो एयर का, हवा का, अराउंड द अर्थ, अर्थ के इर्द गिर्द, उसे हम सेव करें, प्रोटेक्ट करें। नेक्स्ट पार्ट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज द जोन where the atmosphere, lithosphere and hydrosphere interact with each other to support life. बायोस्फीयर एक ऐसा जोन है जहां पे एटमोस्फेयर मीन्स एयर, लिथोस्फेयर मीन्स लैंड एंड हाइड्रोस्फेयर मीन्स वाटर इंट्रैक्ट करते हैं ईच अदर, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, टू सपोर्ट लाइफ, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। दिस इज अ नैरो जोन ऑफ लाइफ। ये लाइफ का क्या नैरो जोन है। विच एक्सटेंड फ्रॉम बिलो द ओशन, जो कि एक्सटेंड करता है, फैला हुआ है बिलो द ओशन, ओशन के नीचे, अबाउट 11,000 मीटर्स बिलो सी लेवल, सी लेवल के 11,000 मीटर नीचे तक फैला हुआ है। टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, और माउंटेन की टॉप पे अबाउट 9,000 मीटर्स अबव द सी लेवल, सी लेवल से ऊपर माउंटेन की टॉप से 9,000 मीटर तक फैला हुआ है। नाउ ये देखो इंट्रक्शन दिखाई हुई है, ये एटमोस्फेयर है, ये हाइड्रोस्फेयर है और ये लिथोस्फेयर है। ये तीनों जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, बायोस्फेयर। इंट्रैक्शन बिटवीन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब इंट्रैक्शन दिखाई हुई है फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में, जैसे जो हमने ऑलरेडी रीड किया है कि फिजिकल एंड बायोलॉजिकल, जब नेचुरल इन्वायरमेंट को डिवाइड किया था, आगे सब डिवाइड किया था, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। अब हम इसके बारे में रीड करेंगे। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज द बायोस्फीयर इज कंसिडर्ड एज द 4th डोमेन ऑफ द अर्थ। प्रैक्टिकल पर्पज के लिए जो बायोस्फीयर है इसे क्या कंसीडर किया जाता है, 4th डोमेन ऑफ द अर्थ। इट इंक्लूड बायोटिक एज वेल एज अबोटिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट के बायोटिक एंड अबोटिक दोनों के दोनों कॉम्पोनेंट इसमें शामिल हैं। Life in biosphere is depend on soil, air and water and heat of the sun. जो लाइफ है बायोस्फीयर में वो डिपेंड है सोइल के ऊपर, एयर के ऊपर, वाटर के ऊपर एंड हीट ऑफ सन के ऊपर। द डिफरेंट
डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर इंटरलिंक्ड। जो डिफरेंट डोमेन्स हैं एनवायरनमेंट के, वातावरण के, वो क्या है, इंटरलिंक्ड हैं, इंटरलिंक हैं एक दूसरे से। एंड दिस रिलेशनशिप कैन बी सीन इन द बायोस्फीयर, और इस रिलेशनशिप को हम बायोस्फीयर में देख सकते हैं। द बायोस्फीयर इज द जोन ऑफ इंटरेक्शन। जो बायोस्फीयर है, जोन है इंटरेक्शन का, वेयर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, द प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स आर इंटरडिपेंडेंट। जहाँ पे प्रोड्यूसर्स पैदा करने वाले, कंज्यूमर मीन्स खपत करने वाले, एंड डिकम्पोजर जो क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर ये क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। प्रोड्यूस मीन्स जैसे मैंने पहले ही बता दिया, जो पैदा करते हैं, कुछ बनाते हैं। कंज्यूमर खपत करते हैं, एंड डिकम्पोजर विघटित करते हैं। नाउ नेक्स्ट टू एक्सप्लेन फर्दर द प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रोप्स। प्रोड्यूसर को और क्या कहते हैं, ऑटोट्रोप्स, सच एज ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। प्रोड्यूसर मीन्स पैदा करना, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हैं जो अपना फूड बनाते हैं बाय यूजिंग, किसको यूज करके, वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को एंड सनलाइट को। ऑलमोस्ट ऑल अदर लिविंग बींग्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। जो ऑलमोस्ट ऑल अदर लिविंग बींग्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं प्लांट्स के ऊपर फूड के लिए, एंड आर नोन एज कंज्यूमर्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर, जो डिपेंड है प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और उसे सेकंड कहते हैं हेट्रोट्रोप्स। हेट्रोट्रोप्स मीनिंग कंज्यूमर मीन्स खपत करने वाले, यानी कि जो फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर, उन्हें क्या कहा जाता है, कंज्यूमर्स। और हेट्रोट्रोप्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स आर द थ्री काइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स। ये कंज्यूमर्स के थ्री काइंड्स हैं। हर्बीवोर्स मीन्स जो शाकाहारी हैं, कार्निवोर्स मीन्स जो मांसाहारी हैं, और ओमनिवोर मीन्स जो सर्वआहारी हैं, मीन्स दोनों को खा लेते हैं, शाकाहारी को भी और कार्निवोर मांसाहारी को भी। Decomposers are organisms such as bacteria and fungi which are helpful in the breaking down of dead animals and plants. Decomposer कौन से होते हैं, जैसे बैक्टीरिया और फंगी होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं ब्रेकिंग डाउन ऑफ डेड एनिमल्स, जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर। एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जाता है वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर, दूसरे ऑर्गेनिज्म में, थ्रू वेरियस फूड चेन के थ्रू। मैनी फूड चेन्स फॉर्म फूड वेब्स। जो ज्यादा फूड चेन्स हैं वो क्या फॉर्म करती हैं, फूड वेब्स। द ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन रिले ऑन ईच अदर फॉर फूड। जो ऑर्गेनिज्म है फूड चेन में वो रिले करते हैं, मीन्स डिपेंड होते हैं, ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर, फॉर फूड के लिए। देयरफॉर इफ एनी वन लिंक इन द चेन इज डिस्ट्रॉयड, अगर कोई लिंक है जो चेन में डिस्ट्रॉय हो जाता है, ऑल द अदर ऑर्गेनिज्म इन द चेन आर इफेक्टेड, तो सारी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं चेन में, वो भी इफेक्टेड होते हैं। ये आपको डायग्राम के थ्रू भी शो किया हुआ है। नाउ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी कंसिस्टिंग ऑफ नॉन लिविंग एंड लिविंग कंपोनेंट्स विच आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जो इकोसिस्टम होता है एक कम्युनिटी है जिसमें नॉन लिविंग एंड लिविंग कंपोनेंट्स शामिल होते हैं, विच आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, जो कि एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। एन इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एज वेल एज विद द अबायोटिक एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। ये इकोसिस्टम है जो फॉर्म होता है बाय द इंटरेक्शन होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, एज वेल एज विद द अबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ भी, इन विच दे लिव, जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं। A few example of ecosystem are forest. इकोसिस्टम की कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड ग्रासलैंड्स। इकोसिस्टम फॉर्म वेयर एवर सोलर एनर्जी इज रिसीव्ड। इकोसिस्टम फॉर्म होता है जहाँ पे सोलर एनर्जी रिसीव होती है। दे आर होम्स ऑफ सर्टेन स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना। ये होम्स है स्पेशीज के, फ्लोरा और फ्योना के। फ्लोरा मीन्स वनस्पति के एंड फोना मीन्स जीव जंतुओं के। देयर साइज मे वेरी फ्रॉम दैट ऑफ अ स्मॉल पॉन्ड टू अ वास्ट
रेन फॉरेस्ट, जो इनका साइज है वो वेरी करता है स्मॉल पॉन्ड से लेके वास्ट रेन फॉरेस्ट में। लार्जर इकोसिस्टम है स्पेसिफिक काइंड ऑफ वेजिटेशन, जो लार्जर इकोसिस्टम है उसमें स्पेसिफिक काइंड ऑफ वेजिटेशन होती है सच एज टुंड्रा, टैगा और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इन ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम प्लांट्स एंड एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्फ टू देयर इन्वायरमेंट। हर टाइप के इकोसिस्टम में जो प्लांट्स एंड एनिमल होते हैं अडेप्ट करते हैं, मीन्स ग्रहण करते हैं देमसेल्फ टू द इन्वायरमेंट, देयर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नाउ द रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन द अनदर वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।